एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसे सूत्र चाहता हूँ जो छोटा हो, बड़े शास्त्र नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्र पढ़ने की। वह ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी में काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तो तुम लोग ऐसा सूत्र खोज लाओ। उन बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, कुछ निष्कर्ष नहीं हो सका। वे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष नहीं हो पाया। हमने सुना है एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरे हैं। वह प्रजा को उपलब्ध व्यक्ति हैं। क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें। वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुँचे। उन्होंने एक अंगूठी पहन रखी थी। अपनी उंगली में वह निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें वह सूत्र लिखा है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मुझे तो ज़रूरत भी ना पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक खोलकर देखा भी नहीं। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय ना रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ लेना। ऐसी कोई घड़ी आई नहीं। उनकी बड़ी कृपा है, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा नहीं। लेकिन इसमें ज़रूर कुछ राज रखा होगा, तो आप ये रख लीजिए। लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दो कि जब कोई उपाय ना रह जाएगा, सब तरफ से निरुपाय, असहाय हो जाओगे, तभी अंतिम घड़ी में इसे खोलना, क्योंकि यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारण खोला गया तो यह अर्थहीन होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए, कई बार जिज्ञासा भी हुई। फिर सोचा कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर काफ़ी वर्षों बाद एक युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। राज्य तो गया, संगी साथी, दोस्त, परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे। वे भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा करने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहे थे, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी, सुनाई दे रही थी। प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया रास्ता समाप्त हो गया। आगे तो भयंकर गड्ढा है, वह लौट भी नहीं सकता। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध रह गया कि वह क्या करे। फिर अचानक याद आई, खोली अंगूठी, पत्थर निकाला, उसमें से वह कागज निकाला। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर एक बात का ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य ना रहा, सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थिर नहीं हो सकता। शायद सूत्र ठीक कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया, कोई साज छेड़ दिया। यह भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसे सपना टूट गया। अब वह व्यग्रता नहीं रही, बेचैनी नहीं रही, अब वह घबराया हुआ नहीं था। संयोग की बात थी, थोड़ी देर तक तो घोड़े की टाप सुनाई देती रही, लेकिन फिर वह बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते की तरफ पर मुड़ गए। घना जंगल और पहाड़, उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गए हैं। धीरे धीरे घोड़ों की टाप भी दूर हो गई। अंगूठी उसने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा किया। फिर उसने वापस अपने दुश्मनों पर हमला किया, पुनः जीत हासिल की और अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर पुनः उसी अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को फिर पढ़ा, फिर मुस्कुराया। सारा आनंद, विजयी का उल्लास का, विजयी का दंभ, सब विदा हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत कैसे हो गए, क्या हो गया? सम्राट ने कहा, जब सभी बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो सुखी होने को कुछ है, ना दुखी होने को कुछ है। तो जो चीज़ तुम्हें जैसी लगती है बीत जाएगी, उसे याद रखना।
अगर यह सूत्र पकड़ में आ गया तो और क्या चाहिए, तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी। तुम धीरे धीरे अपने को उन चीज़ों से दूर पाने लगोगे जो चीज़ें बीत जाएगी। क्या अकड़ना, क्या गर्व करना, किसी बात के लिए क्या इटलाना, सब बीत ही जाएगा। यह जवानी बीत ही जाएगी, यह सब कुछ बीत ही जाएगा। यह 2 दिन की जटलाहट, यह 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, यह सब बीत ही जाएंगे। यह 2 दिन की चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा, फिर मरघट की शांति, सब कुछ बीत ही जाएगा।